राम राम, हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं वन्देऽहं श्रीयुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम लोग श्लोक संख्या 18 और श्लोक संख्या 19 इन दोनों श्लोकों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर 6 प्रकार की जिज्ञासाओं का वर्णन आता है कि 6 प्रश्न पूछते हैं शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से। तो उसी को यहाँ पर आगे प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं कि और किन किन रूपों में भगवान ने अवतार लिया है, उन सब को हमें विस्तार से बताइए। तो उसी को कह रहे हैं श्लोक संख्या 18 में। अथ ख्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभः लीला विदते स्वैरम ईश्वरस्य आत्मायजा। कह रहे हैं कि हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो कह रहे यहाँ पर कि अथ क्या है, अथ क्या ही वर्णन करें। क्या वर्णन करें? तो कह रहे हरीर धीमन। पहले कह रहे हे भगवान के धीमन, मतलब जिनका बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। किस कार्य में? जिनकी भगवान में बुद्धि लगी है, जो भगवान के गुणों का गान करते हैं, जो भगवान श्री हरि का नाम लेते हैं, उनकी बुद्धि को कहा जा रहा है हरेर धीमन। और यहाँ पर जो सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, उनको भी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बुद्धिमान, या बहुत बुद्धिमान है, बहुत श्रेष्ठ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। जितने भी अवतार हैं, जितने भी अवतारों के बाद भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, उन सबको भगवान आप जानते हैं। इसलिए आप क्या करें? अवतार कथा, आप उस अवतार कथा को हमें सुनाएं। और अवतार कथा कैसा है? तो कह रहे हैं शुभा, जो कल्याणकारी है, जो हर क्षण शुभ करने वाला है। भगवान कृष्ण की कथाएं जहां भी चलती हैं, जहां भी लोग सुनते हैं, उनके जीवन में हमेशा शुभ ही शुभ होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग मानने वाले हैं कि ये समय शुभ है, ये समय अशुभ है, इस दिशा में चलना शुभ है, ये कार्य करना शुभ है,
अभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, अनुकूल स्थिति को देख करके बहुत लोग घर से निकलना और बहुत सारे कार्यों को करते हैं शुभ मुहूर्त देख करके। लेकिन कोई भी मुहूर्त हो, अगर उसमें भगवान का नाम लेकर के उस कार्य को किया जाए, उस कार्य में भगवान का कीर्तन किया जाए, तो कोई भी कार्य हो, कोई भी समय हो, कोई भी दिशा हो, वो सब शुभ होता है। तो उसी को कह रहे हरे धीमन अवतार कथा शुभा, जो अवतार की कथा जो है भगवान की वो परम शुभ मानी जाती है। और फिर कह रहे हैं लीला विधतः, जो अद्भुत लीला है, विधता मतलब होता है संपन्न करना। तो भगवान ने क्या क्या लीलाएं की हैं अलग अलग अवतारों में, उन अवतारों के प्रति जिज्ञासा करके पूछ रहे हैं कि उन अवतारों के बारे में भी हमें बतलाइए। और फिर कह रहे हैं स्वयं ईश्वरस्य, जो स्वयं क्या है, लीलाओं को करते हैं किस माध्यम से, अपने आत्म माया, अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा सभी लीलाओं को संपन्न करते हैं। अब भगवान की अतरंगा शक्ति के यहाँ वर्णन आया है आत्म माया। भगवान की जो माया है वो दो प्रकार की है, एक अतरंगा है और दूसरी बहिरंगा है। जो अतरंगा शक्ति है उसको कहते हैं हम लोग आत्म माया, विशेष रूप से उसको आत्म माया कहा जाता है। एक होता है योग माया और दूसरी होती है महामाया। तो महामाया वो है जो इस जगत में प्रकट होती है, जिसको हम बहिरंगा शक्ति के रूप में जानते हैं, जिसको हम माँ दुर्गा के रूप में, काली के रूप में जानते हैं, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और भगवान कृष्ण की जो अतरंगा शक्ति है वो स्वयं राधा रानी है। और केवल इसको भगवान की शक्ति को इन तीन भागों में अगर विभाजित करके हमें समझ में आता है कि भगवान की अतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति होती है। अब अतरंगा शक्ति के भी बहुत विभाग होते हैं, बहुत भेद होते हैं, लेकिन उसको एक साथ समझने के लिए उसको तीन भागों में बांटा गया। और फिर उसमें हम लोग समझते हैं कि अतरंगा शक्ति कहाँ कार्य करती है, भगवान से संबंधित लीलाओं में मदद करती है, सहायक होती है, और आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में लगी रहती है। और बहिरंगा शक्ति भी भगवान की ही सेवा में लगी है, लेकिन वैसे जीवों को सुधारने में लगी है जो भगवान कृष्ण से दूर हैं, वो बहिरंगा शक्ति कहलाती है। और बहिरंगा शक्ति हो या अतरंगा शक्ति हो, वो दोनों किसको नियंत्रित करती है, जीवात्माओं को नियंत्रित करती है। जब हम इस महामाया को छोड़ करके योग माया, मतलब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे, तो वहां भी हमें जिसके अंदर रहना है, जिसके नीचे रह करके सेवा करनी है, वो अतरंगा शक्ति के अंतर्गत ही रह करके हम लोगों को सेवा करनी है। इसलिए तटस्था का मतलब होता है या तो इस माया की शक्ति में रहेगा या तो उस माया की शक्ति में रहेगा। तटस्था जैसे समुद्र का जो तट होता है, लहर आता है तो पूरा का पूरा वो पानी में चला जाता है, और जैसे ही लहर दूर जाता है वापस बाहर आ जाता है। उसी प्रकार हम जो जीव हैं उसको ऐसा बनाया गया है कि हम माया की शक्ति में भी रह सकते हैं और भगवान की दैवी शक्ति में भी रह सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जो भी लीलाएं संपादित करते हैं वो सब भगवान अपनी अतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। और आगे तात्पर्य में कह रहे हैं भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं। क्या कह रहे हैं, जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए भगवान हजारों रूप में अवतरित होते हैं। वही भगवान जो हैं अलग अलग रूप में धारण करते हैं। कैसे, भगवान कृष्ण को जब सृष्टि करना है, जब जीवों को एक स्थान देना है, तो वही कृष्ण जो है बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। और वही बलराम फिर आगे चल करके संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, इन चार रूपों में प्रकट होते हैं। और फिर वही चार स्वरूप फिर आगे चार स्वरूप में प्रकट होते हैं, जिसको हम आदि संकर्षण, आदि अनिरुद्ध, आदि प्रद्युम्न और आदि वसुदेव के नाम से जानते हैं। पहले जो आए बलराम के बाद वो मूल संकर्षण हुए, वही मूल अनिरुद्ध हुए, और मूल संकर्षण और मूल वासुदेव हुए। और फिर वहां से जो आते हैं उनको आदि संकर्षण, आदि प्रद्युम्न, आदि अनिरुद्ध और आदि वसुदेव के नाम से जानते हैं। और वहां पर ही जो वासुदेव हैं,
वही आगे चल करके महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और वही जो संकर्षण है वही अपना विस्तार शेष संज्ञा के रूप में उस कारणोदक्षाई विष्णु के रूप सागर में करते हैं। और फिर वही महाविष्णु एक एक ब्रह्मांड के भीतर उस अंडे के अंदर जाकर के गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजते हैं। और वही शेष फिर वहां पर गर्भोदक्षाई विष्णु के नीचे शेष संज्ञा के रूप में विराजते हैं। और जब संसार की सृष्टि हो जाती है तो वही भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपना विस्तार करते हैं, जो एक एक जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो ऐसे भगवान अलग अलग जगह विराजमान होते रहते हैं। और वही भगवान कारणोदक्षाई विष्णु के एक आंख से जब महत तत्व के ऊपर दृष्टि जाती है तो वही महत तत्व के ऊपर दृष्टि जाने से एक आंख से जीव और दूसरे आंख से काल का प्राकट्य होता है। और दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो वही शंभु का स्वरूप कहलाता है। और वही भगवान फिर इस जगत में सदाशिव भगवान शंकर के नाम से जाने जाते हैं। और उनके साथ माया के रूप में माँ पार्वती उनके साथ विराजमान होती है। और वही जब गुणा अवतार धारण करते हैं तो भगवान शंकर और ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं। वैसे भगवान अपना विस्तार करते जाते हैं सृष्टि के लिए, हजारों रूपों में अवतरित हो जाते हैं। और इन विविध दिव्य रूपों में जो जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। और यहाँ पर रह करके भगवान कृष्ण जो कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे किसी भी रूप में अवतार लेकर के आए हों, वो सब में जीवों का कल्याण होता है। कोई भी स्वरूप हो, वो सब में भगवान ने क्या किया है, जीवों का उद्धार किया है। भगवान के जो 24 अवतार की कथा आती है वो वर्णन आएगा, जिसको विस्तार से न सुना करके सूत गोस्वामी शुरू में क्या करते हैं कि एक एक श्लोक में एक एक अवतार की कथा सुनाते जाते हैं। कि भगवान मत्स्य ने अवतार लिया वेदों की रक्षा करने के लिए, भगवान वराह ने अवतार लिया धरती का उद्धार करने के लिए, भगवान नरसिंह ने अवतार लिया प्रहलाद का उद्धार करने, ऐसे एक एक लाइन में सुनाते जाते हैं। फिर आगे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नहीं हमें विस्तार से सुनाइए। तो हम लोग भी वहां विस्तार से श्रवण करेंगे कि भगवान ने 24 अवतारों में जो जो कार्य किए हैं उन सब कार्यों में कौन कौन से लीलाएं की हैं, किनका किनका उद्धार किया है, क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, वो सब हमें देखने के लिए सुनने के लिए मिलेगा। फिर कह रहे हैं जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं तथा ऐसी लीलाओं के दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों ही लाभान्वित होते हैं। कल हम बता रहे थे कि हमारा सौभाग्य है कि हम उस समय ना आकर के इस समय आए, तो यहाँ वही कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि उस समय जो उपस्थित थे उनका भी सौभाग्य है, वो भी लाभ को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो उस समय उपलब्ध नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, वो इन लीलाओं को, इन कथाओं को, इन चरित्रों को सुन करके भी उतने ही लाभान्वित होते हैं जिस समय वहां पर उस जितने जीव उपलब्ध थे, उपस्थित थे, उन सबको जितना लाभ होता है वैसे ही लाभ हम उन कथाओं को श्रवण करके भी, सुन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्लोक संख्या 19, जिसमें कह रहे हैं वयम तु नाम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। कह रहे हैं कि वयम तु न वृत्यामः, कि हम लोग उन दिव्य लीलाओं को सुनते हुए थकते नहीं हैं जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए उन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है। वे प्रतिक्षण उन लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते रहते हैं। कह रहे हैं कि वयम तु न वृत्यामः, कि हम लोग कभी भी इन कथाओं को सुन करके तृप्त नहीं होते हैं। उत्तम श्लोक विक्रमे, कि उत्तम श्लोक कौन है, भगवान को ही कहा जा रहा है उत्तम श्लोक। उनकी कथाओं को सुन करके कोई तृप्त नहीं होता है। अगर हम कथाओं को सुन करके हमें लग रहा है कि अरे हम तो अब तो तृप्त हो गए, हमें और कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो समझना चाहिए हमने अभी तक उन कथाओं को सुनने के लिए यक्षणुवताम रसज्ञानम, उसको सुनने के लिए अभी तक हमने अपने अंदर रुचि को पैदा नहीं किया है। हमारे अंदर अभी तक रुचि की जागृति नहीं हुई।
इसलिए अपने जीवन में जब कृष्ण की कथाओं को सुन रहे हो तो हमें अपने अंदर उसको पीने के लिए, उसको पान करने के लिए जिज्ञासा सदैव बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 100 बार कथा सुन ली, अब कहें कि अब नहीं। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भागवत की कथाएं हैं वो हमेशा रस से परिपूरित है। वो जब भी स्वाद लेंगे उसका, जब भी आनंद लेंगे तो लगेगा कि हम कभी तृप्त हुए ही नहीं। जैसे बार-बार हम किसी सरोवर में नहाते हैं, बार-बार किसी गंगा में जाकर के किसी घाट से उतर के स्नान करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही एक डुबकी लगा करके निकलते हैं, फिर दूसरी डुबकी लगाते हैं, उसी समय पूरा का पूरा ऊपर का जल बदल जाता है, लेकिन गंगा वैसे ही वैसी प्रवाहित होती रहती है। उसी प्रकार जो भागवत की लीलाएं हैं, जो भागवत के श्लोक हैं, जो भागवत के सुंदर-सुंदर तात्पर्य हैं, वो गंगा के समान हैं। एक बार हम इसमें स्नान करके एक बार श्रवण कर लें, फिर दोबारा जब श्रवण करने के लिए बैठेंगे तो वहां पर से जो ऊपर का जो भाव है, गंगा का प्रवाह जो है बह जाएगा और फिर उसको स्वादन करने के लिए जब दोबारा हम उसे पान करेंगे तो वहां पर नया कुछ रस को प्राप्त करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते स्वादु स्वादु पदे पदे। इस भागवत के हर पद में, हर शब्द में इतना स्वाद है कि कोई उसको चखते चखते कभी भी तृप्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कुछ ऐसे व्यंजन बन जाते हैं जो हम प्रतिदिन बैठ करके 4 रोटी ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सब्जी या कुछ ऐसा रोटी ही बन जाता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, उस दिन 4 से अधिक खा लेते हैं। कभी 5, कभी 6, कभी 7, 8 तक खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हर बार जब खा रहे हैं तो स्वाद बढ़ रहा है। भले पेट में जगह नहीं है, पेट पूरा भर गया है, लेकिन फिर भी स्वाद के कारण हम 1-2 रोटी ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार ये भागवत भी है, जिसमें एक-एक शब्द के ऊपर, एक-एक श्लोक के ऊपर इतना रस भरा हुआ है कि इसको हम बार-बार पान करने के बाद भी हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। ऐसी कथा है भगवान की। उसको कह रहे कैसी कथा? उत्तम श्लोक विक्रमे। इतना सुंदर भगवान की कथा है जिसका यशगान श्लोकों द्वारा किया जाता है, स्तुतियों द्वारा किया जाता है। जितने भी अभी स्तुतियां जब शुरू होंगी, जब भीष्म पितामह स्तुति करेंगे या फिर माता कुंती स्तुति करेगी, या फिर जितने भी जब जब अवतार हुआ भगवान का तब तब वहां पर देवी देवता सब उपस्थित होकर के भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियों का गान करते हैं। अगर कोई सही में भागवत को सिद्धांतों के सहित समझना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? उसको भागवत की स्तुतियों को समझना होगा। भागवत में अगर स्तुति को छोड़ देंगे तो सिर्फ भगवान का क्या आएगा कि हाँ भगवान आए और बलि का उद्धार किए, खेल खत्म। लेकिन भगवान और बलि के बीच भी तो कुछ संवाद हुआ, भगवान और गोपियों के बीच भी संवाद हुआ, भगवान और ब्रह्मा जी के बीच भी संवाद हो रहा है, भगवान और नारद जी के बीच भी संवाद हो रहा है, भक्त प्रहलाद के बीच भी संवाद हो रहा है, ध्रुव के बीच भी संवाद हो रहा है। तो संवाद किस रूप में है? वो जितने भी भगवान के अवतार हुए, जिन भक्तों के सामने हो रहे हैं, वो सब भक्त भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियों को कर रहे हैं। और उन स्तुतियों को करने के कारण उन स्तुतियों के अंदर जो दिव्य रहस्य छुपे हैं, वो दिव्य रहस्य कहाँ पर छुपे हैं? उन स्तुतियों के भीतर। और उन स्तुतियों के भीतर जो रहस्य छुपे हैं, वो रहस्य को ही अगर हम ठीक से समझ ले तो हम भागवत के सब सिद्धांत को और भगवान और भगवत संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन हम केवल और केवल कथाओं को पढ़ते हैं, वहां पर लिखे गए स्तुतियों को छोड़ देते हैं। तो भागवत की लीला को तो हम समझ लेंगे, लेकिन लीला के पीछे छिपे हुए सिद्धांत को, लीला के पीछे हुए छिपे हुए उद्देश्य को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कह रहे उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियों को किया गया है। और फिर कह रहे यक्षणवताम रस ज्ञानम, जो उसको बार बार सुनते हैं उसके बाद भी स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रतिक्षण उन लीलाओं का आस्वादन जो है उसकी रुचि भी बढ़ती जाती है और उसमें आनंद भी बढ़ता जाता है। कई लोग तो कहते हैं कि मन ही नहीं लगता कथा को सुनने में। कई लोग कहते हैं कि एक ही कथा को कितने बार सुने।
तो इससे समझ में आता है कि अभी तक उन्होंने रुचि पैदा नहीं हुई उनके अंदर, या फिर भागवत के उस रसों का अभी तक उन्होंने स्वाद नहीं चखा। अगर एक बार कोई स्वाद चख ले तो ऐसा होता है ना कि पूरा खत्म किए बिना नहीं रह सकते। कई बार ऐसा ग्रंथ, ऐसी लीलाओं को हम लोग पढ़ते हैं जिसमें क्या होता है, पहली पन्ने से तो शुरू करते हैं लेकिन जिज्ञासा ऐसी बढ़ती जाती है, उसमें आस्वादन इतना बढ़ता चला जाता है कि कब हम आखिरी पेज में पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है। जैसे कोई जो फिल्म देखने का रुचि हो, या फिर जो आजकल सीरीज आते हैं, वेब सीरीज, उसमें एक एपिसोड देखने के बाद तुरंत लगता है कि नहीं दूसरा भी देखें, तीसरा भी देखें। तो जो भौतिक जीवन में लिप्त हैं उनको वो सब अपनी ओर खींच के रखता है, लेकिन जिन्होंने भगवान की सुंदर कथाओं को सुनने के प्रति अपनी रुचि को जागृत कर लिया है, वो कभी भी भगवान की कथाओं से अघाता नहीं है। उसे बार बार एक ही शब्द सुनाई दे, बार बार वही लीला सुनाई जाए, फिर भी वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि उसमें आनंद नहीं आ रहा। चैतन्य महाप्रभु ने एक ही बार बैठ करके 17 बार प्रहलाद जी का चरित्र का श्रवण किया और हर बार वो सुनते थे और उसी भाव प्रवाह में उनकी आंखों से अश्रु निकलता था। हमारे साथ क्या होता है, हम एक बार किसी चीज को सुन लें और हम बहुत भावुक भी अगर हो जाएं तो एक बार हमारे आंख से आंसू निकल जा सकता है, हम बहुत रोमांचित हो सकते हैं, हम बहुत आश्चर्य में जा सकते हैं। लेकिन उसी कथा को जब दोबारा सुनाया जाए तो ना आपके अंदर कोई आश्चर्य बचता है, न किसी प्रकार का भाव, न किसी प्रकार की अश्रुधारा प्रवाहित होती है, क्योंकि हमें लगता है अभी तो हमने सुन लिया, तो आपके अंदर वो भाव की पुनः जागृति नहीं होती। तो समझना चाहिए कि अभी तक हमने उस भाव को, उस तृष्णा को, कथा के प्रति जो लोभ है वो हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। कहते हैं ना कि जिनके श्रवण समुद्र समान, ऐसा समुद्र के समान सुनने के रुचि होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद जब पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान जो पुस्तक है उन्होंने ग्रंथ लिख करके पूरा कर लिया, और जब प्रभुपाद जी प्रसाद लेने के लिए बैठते थे तो प्रसाद के समय कोई एक भक्त उनके लिखे गए ग्रंथों को, उनके लिखे गए पुस्तकों को पढ़ता था। तो वहां पर जब कृष्ण कथा की उस पुस्तक को पढ़ी जा रही थी तो उस समय एक असुर है, अघासुर, वो उनके अंदर सब ब्रजवासी जब प्रवेश कर रहे थे और भगवान कृष्ण भी जब प्रवेश कर गए और उसने धीरे धीरे अपने मुंह को बंद करना शुरू कर दिया। इस कथा को जब प्रभुपाद जी सुन रहे थे तो प्रभुपाद जी वहां भोजन छोड़ करके रोने लग गए कि अब भगवान कृष्ण को और जितने भी ब्रजवासी हैं उनको अघासुर मार डालेगा। जबकि उस पुस्तक को किसने लिखा? प्रभुपाद जी ने ही लिखा। पूर्ण रूप से जानते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई भी किसी प्रकार की असुर शक्ति है या कोई उसे मार ही नहीं सकता, खरोंच भी नहीं आ सकता। लेकिन उस कथा को सुनते हुए प्रभुपाद जी वहां पर रोने लग जाते, क्योंकि जिस कथा को जिस समय सुनाया जा रहा था प्रभुपाद जी उस भाव में चले गए कि हाँ ये जो कृष्ण है ये हमारा कौन है, क्योंकि भगवान का प्रभुपाद जी के साथ नित्य संबंध है। तो उस संबंध को याद करके, उस कथा को सुन करके उनके अंदर उस वेदना को जागृत कर लिए, जबकि उस पुस्तक को उन्होंने स्वयं लिखा है, फिर भी प्रभुपाद जी की आंख से आंसू निकल रहे हैं कि अब असुर क्या करेगा, प्रभुपाद जी भगवान को मार डालेगा। तो लोग पूछते हैं उनके भक्त कि आपने ही पुस्तक को लिखा है, आपको पता है कि अभी भगवान बाहर निकल जाएंगे। तो प्रभुपाद जी उस समय शांत हो गए कि जो स्वादु स्वादु पदे पदे का बात है कि जिससे हम ना वृत्त प्यामह, जिससे कोई तृप्त नहीं हो सकता, ये जब रुचि पैदा होगी तब पता चलेगा कि उन कथाओं को सुनने से, बार बार सुनने से भी कितना आस्वादन आता है। आज हो रहा है हमारे सामने कि हम बहुत सारे लीलाओं कथाओं को सुनते हैं लेकिन कोई रोमांच नहीं आता हमारे अंदर। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारे अंदर शुद्धि बढ़ती चली जाएगी, हम शुद्धि के स्तर पर ऊपर उठते चले जाएंगे, जिस मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, हम उस मात्रा में उन कथाओं को सुन करके अपने अंदर उसी प्रकार के भाव को हमेशा जागृत कर पाएंगे। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि लौकिक कहानियां, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर है। जो हम लौकिक कहानियां पढ़ते हैं उसको सुन करके हम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते, बल्कि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ बढ़ेगा।
और उसको सुन करके कभी भी हम दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट नहीं सकते। उन सबको पढ़ करके, देख करके, सुन करके हमारे अंदर किसी प्रकार की भगवत प्रीति जागृत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, दिव्य जागृति। अब एक और महान अंतर क्या है कि जब हम एक लौकिक किसी ग्रंथ को उठाते हैं, किसी उपन्यास को उठाते हैं, किसी कहानी को उठाते हैं, किसी चलचित्र को उठाते हैं, तो हम कितने बार देख सकते हैं? बहुत अच्छी हो तो 10 बार, उससे ज्यादा तो नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं देखी जा सकती। कोई अच्छी पुस्तक हो तो 2 बार पढ़ी जा सकती है, 3 बार पढ़ी जा सकती है, उससे अधिक तो नहीं पढ़ी जा सकती। और उसको पढ़ने के पहले ही हमें ज्ञात होता चला जाएगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये होता है। वो कहानी भले हमें याद हो जाएगा, लेकिन उसको पढ़ करके बार-बार हम वही आनंद नहीं ले सकते। जैसे कल के छपे अखबार को उठा करके आप आज के दिन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें कल की खबरें छपी थी, जो अब पुरानी हो गई। अब उसमें पढ़ करके आपको लाभ भी नहीं है और आप उसमें कोई आनंद भी नहीं ले सकते। लेकिन रामायण, महाभारत आदि जितने भी इतिहास हैं, उन सबको जितनी बार आप पढ़ेंगे, आपके अंदर उतनी ही नई नई प्रकार की जिज्ञासाएं, नई नई प्रकार की चीजें, और हर बार एक नया आनंद, नया आस्वादन आप कर सकते हैं। ये बहुत भारी अंतर होता है लौकिक ग्रंथों पे और आध्यात्मिक ग्रंथों के ऊपर। और कह रहे हैं रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं का अभिलेख है तथा बारंबार पढ़ने पर भी वो नए नए लगते हैं। प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं ना कि हम उसको कितने बार में पढ़े, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में लिखे गए युग युगांतर में हुए कथाओं को, और वहां पर अवतार लिए गए भगवान की लीलाओं के बारे में, उसको बार बार पढ़ने से वो क्या लगते हैं, हमें हर बार नया लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उदाहरणार्थ, यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे ज्ञान का नवीन प्रकट दिखेगा। एक बार तो छोड़ो, 2 बार तो छोड़ो, 10 बार तो क्या। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आजीवन गीता और भागवत का बार बार पाठ करता रहे, बार बार श्रवण करता रहे, तो उसमें हर बार उसे ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। हर बार उसे लगेगा अरे हमें ये पता नहीं था, यहाँ पर तो कुछ नया सूत्र नजर आ रहा है, यहाँ पर तो भगवान की कुछ अद्भुत भावना नजर आ रही है, यहाँ तो कुछ और उद्देश्य नजर आ रहा है। ऐसे अलग अलग हर बार हमें ज्ञात होगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जो लौकिक ज्ञान होते हैं, जो समाचार होते हैं, वो एक बार हम लोगों ने अगर उसको पढ़ लिया तो वही स्थिर हो गया। लेकिन आध्यात्मिक समाचार क्या होता है, हर बार नया होता रहता है। ये समाचार बात सुन करके महाभारत में जब यक्ष से प्रश्न उत्तरी होती है राजा युधिष्ठिर की, तो वहां पर पूछते हैं कि दुनिया का क्या समाचार है। तो समाचार के रूप में राजा युधिष्ठिर वहां पर उत्तर देते हैं राजा यक्ष को कि पूरा का पूरा संसार जो है एक कड़ाहे की तरह है। जो 3 ताप हैं संसार में, वो उस कड़ाहे को नीचे से आग की तरह तपा रहे हैं। जो दिन और रात हैं, वो उसमें चलाने वाले उस टंटी की तरह है, और हम सब जीवात्माएं उसमें पक रहे सब्जी की तरह हैं। यही इस दुनिया का समाचार है, ऐसे उत्तर देते। और हम उसी देख करके उसी समाचार को बार बार पढ़ते हैं कि यहाँ इसने लूट लिया, वहां उसकी चोरी हो गई, वहां उसको मार दिया गया, यहाँ इस नेता ने इतने करोड़ का घोटाला कर लिया, इस IAS IPS ने इतना करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया, इस व्यक्ति को यहाँ पर लूट लिया गया, उस महिला का वहां पर रेप कर दिया गया। ये सब क्या है, ये सब दुनिया के समाचार हैं। और उसको एक ही लाइन में महाराजा युधिष्ठिर उत्तर दे देते हैं कि 3 ताप हैं जो इस संसार के रूपी कड़ाहे को जला रहे हैं, और हम उसमें क्या हैं, सब्जियों की भांति, और दिन रात उसको पलटते चले जा रहे हैं, और हम एक दिन पकते चले जा रहे हैं। और पकने के बाद उसको मृत्यु क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। यही दुनिया का समाचार है कुल मिलाकर। इसलिए रोज पढ़ने के समाचार की आवश्यकता नहीं है। नाम बदल जाते हैं, घटनाएं वही रहती हैं हर बार। आज इसके घर चोरी हुई तो कल दूसरे के घर होगी, नाम बदलेगा। आज इसके साथ दुर्घटना हुई, कल उसके साथ होगी।
हो वही रहा है। आज इस मंत्री ने घोटाला किया तो कल उस मंत्री ने, बस नाम बदलेगा, घटना वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। इसलिए हमें नया समाचार सुनना है तो हमेशा कथाओं को श्रवण करना है, जिसमें भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, जिसमें सुंदर सुंदर अवतारों में उन्होंने सुंदर सुंदर चरित्र को निभाया है। उस चरित्रों के माध्यम से जो भक्तों का उद्धार है, उन सबको श्रवण करना चाहिए। और कह रहे हैं, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास कर लिया है, वे ऐसी कथाओं को सुनते कभी थकते नहीं हैं। जिन्होंने रुचि को जागृत कर लिया, वे कभी भी कथाओं को सुन करके थक नहीं जाते। अरे हमने तो बहुत श्रवण कर लिया, अब मजा नहीं है, बहुत आनंद है। वही कह रहे, रसक ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे और वयम न तृप्त्यामहम, हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते हैं। किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों में कभी बोरियत नहीं होती। जब हम कभी मंदिर जाते हैं, बल्कि हम जब से भजन भक्ति में आए हैं तब से वही मंत्र जप रहे हैं, वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप रहे हैं या नहीं जप रहे। उस मंत्र को बार बार जपने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो बोर लग रहा है, कुछ मंत्र नया होना चाहिए, ऐसा लगता है तो। बल्कि जितना हम और नाम लेते जाते हैं, उसमें हम और आस्वादन को ग्रहण करते चले जाते हैं। जितना जितना वर्ष से हम ले रहे हैं नाम, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से ले रहा है, लेकिन महामंत्र वही है और प्रत्येक दिन लेता है। और एक बार नहीं, पूरा 16 माला करने के बाद भी उस महामंत्र से हम कभी भी बोरियत नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो महामंत्र में जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है और भगवान कभी भी बोरियत नहीं होते। भगवान हमेशा प्रतिक्षण वर्धमानम, उनके अंदर जो आनंद है, जो नवीनता है, जो रस है, वो अच्छा प्रत्येक क्षण बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें उस नाम को ले लेकर के बार बार लेने पर भी हमें नया नया अनुभव होता है, उसमें बोरियत नहीं होता। हम उसी संसार दावानल को गा रहे हैं, हम उसी शिक्षा अष्टकम को गा रहे हैं, हम उसी गौर आरती को गा रहे हैं, उसी तुलसी आरती को गा रहे हैं, लेकिन गा करके उसका आनंद बढ़ता है, उसका कम नहीं होता। हम उसी विग्रह को बार बार दर्शन करते हैं, उसी विग्रह को बार बार भोग लगाते हैं, तो उसमें आनंद क्या हो रहा है, हमारे जीवन में बढ़ रहा है। यही है भौतिक कार्यकलाप और भक्ति के कार्यकलापों में अंतर। अगर आपको कहा जाए कि तुम किसी भौतिक वस्तु का नाम बार बार लो, चलो बहुत आपको अगर बहुत खाने की वस्तु में अगर जो पसंद है उसको बार बार कहो, बार बार, जैसे किसी को पिज्जा, किसी को बर्गर, किसी को कुछ और पसंद है, तो पिज्जा 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 करता रहेगा, तो 16 माला कर सकता है पिज्जा पिज्जा का? नहीं कर सकता, वो छोड़ देगा, माला तोड़ के फेंक देगा, बोलेगा ये क्या हो रहा है। लेकिन वो महामंत्र का जब, हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करता है तो उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अरे ये तो बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं लगता। तो उसको लगता है कि और लेना है, भी और लेना है। यही अंतर है भौतिक नाम में और आध्यात्मिक नाम में, भौतिक कार्यकलापों में और आध्यात्मिक कार्यकलापों में। जब भौतिक कार्यकलाप में व्यक्ति लगता है तो हर दिन वही काम को करके बोर हो जाता है, लेकिन वहां पर उसको जो धन मिल रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं, उसके कारण वो कार्य को, एक ही कार्य को बार बार करता जाता है, उसमें आनंद नहीं आता उसको। जब पहली पहली बार वो ऑफिस गया होगा तो नया नया माहौल, नए नए लोग, नया नया काम तो लगा होगा, लेकिन 1 महीने के बाद वो बोर हो गया। लेकिन जैसे ही सैलरी आई तो फिर उसको उसके अंदर रुचि जागृत हो, कार्य में रुचि नहीं रही, लेकिन कार्य के लक्ष्य, कार्य के बाद जो उसे फल के रूप में प्राप्त हो रहा है उसके प्रति रुचि लेकर के जीव जो है वो भौतिक जगत में कार्य करता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है कि इसमें चलने में भी आनंद है और पहुंचने के बाद तो आनंद ही आनंद है। इस मार्ग में क्या है, पहुंचो या ना पहुंचो, इस मार्ग में चलने पर भी आनंद मिलता है। जैसे कोई कहे कि अगर हमें कुछ करना है और करके प्राप्त करना है तो भौतिक कार्य जितने भी हैं उन सबको अगर आप करेंगे तो उसको करने में कष्ट का अनुभव होगा। चाहे आप धन को कमाने में लगे हों, चाहे विद्या का अर्जन करने में लगे हों, किसी सुंदर महल को, कोठी को बनवाने में लगे हैं, तो उसको देखिए, उसको करने में, उसको बनवाने में कितना कष्ट का अनुभव होता है। जब वो प्राप्त हो जाता है तब जाकर के हमें कुछ सुख की अनुभूति होती है। वो भी कुछ फिक्स नहीं होता, गारंटेड नहीं होता कि हमें इस कार्य को संपादित कर लेंगे उसके बाद हम सुखी हो ही सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जब हम भक्ति के जीवन में आते हैं और आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं तो चलते हुए भी हमें आनंद आता है।
किसी बच्चे से पूछा जाए तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें मजा आता है? तो बोलता है नहीं। तुम्हें स्कूल जाने में आनंद आता है? तो नहीं। लेकिन भक्ति जीवन में कि अरे हम तो ब्रजधाम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जब हम जाते हैं ट्रेन में उसमें भी आनंद आता है, जब पहुंचते हैं तो भी आनंद आता है। वैसे ही भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन बहुत अंतर है। अगर कोई घूमने के लिए गया हो लेह लद्दाख या कोई सुंदर जगह, तो वहां पर जाने वाले मार्ग में आप सुंदर सुंदर पहाड़ों को, पर्वतों को, झरनों को देखते हैं, तो मंजिल पहुंचने से पहले, अपने गंतव्य स्थान से पहले भी बहुत आनंद आता है। आप रुक रुक करके एक एक स्थान का अवलोकन करते हैं, अपने सेल्फी खींचते हैं वहां पर खड़े होकर के, और फिर आप अपने गंतव्य तक पहुंच करके भी आनंदित होते हैं। उसी प्रकार भक्ति जीवन का मार्ग है जिसमें चलने में भी आनंद है और पहुंचने के बाद भी आनंद है। इसी को कह रहे हैं यहाँ पर स्वादु स्वादु पदे पदे। और फिर कह रहे हैं उत्तम श्लोक इस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। उत्तम श्लोक उसकी ओर निर्देशित करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है, मतलब जिसमें भगवान की लीला और कथा नहीं है, वो समझ लीजिए वो सब भौतिक लीलाएं और भौतिक कथाएं। जिसमें भगवान और भक्त की चर्चा हो उसी को कहेंगे उत्तम श्लोक विक्रमे, जिसमें हम ज्ञान को अपने अंदर हासिल कर सकते हैं, जो बिल्कुल आध्यात्मिक हो सकता है। लेकिन जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा नहीं है, वो क्या है? अज्ञानता के निमित्त है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होते हैं, किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। दिव्य साहित्य तमोगुणी से परे होते हैं, और ज्यों-ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों-त्यों अधिक प्रकाशमान बनता है, तथा इस दिव्य विषम विषय की अनुभूति और अधिक होने लगती है। जो भौतिक जीवन में जो हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, उन साहित्यों को पढ़ करके हम तमोगुणी हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, हमारे अंदर बुरे आसुरी प्रवृत्ति के प्रभाव आ सकते हैं। लेकिन जो कोई भी इन दिव्य साहित्यों को पढ़ता है, गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत आदि जैसे ग्रंथों को अगर कोई पढ़ता है, तो उस पढ़ करके उसके अंदर का जो ज्ञान है वो अधिक प्रकाशमान होने लगता है, वो और आस्वादन करने लग जाता है, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। हर बार अगर हम भागवत के एक ही श्लोक का समझने का प्रयास करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो हर बार उसका आस्वादन, हर बार उसका अनुभव नया होगा, और उसकी अनुभूति भी धीरे धीरे अधिक होते चली जाएगी। फिर कह रहे हैं तथा कथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों का बारंबार उच्चारित करते हुए संतुष्ट नहीं होते। जो तथा कथित जो मुक्ति को चाहते हैं, वे अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारण करते हुए संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। जो व्यक्ति हमेशा ब्रह्म में उपासना करता है, ब्रह्म का ही साक्षात्कार करता है, तो कुछ समय के बाद उससे बोर हो जाए, क्योंकि वहां उसको करने के लिए कुछ नहीं है। एक शाश्वत स्वरूप है जिसमें सब कुछ सत्य है, सनातन है, कभी भी मिटने वाला नहीं है। जैसे आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और आपको अमृत पिला दिया जाए कि आप अब कभी मरने वाले नहीं हैं, और उस कमरे में कोई भी आपके मनोरंजन के लिए, आपके क्रियाकलाप के लिए कोई भी सामग्री नहीं होगी, आप वहां पर क्या करेंगे? कि आप इस आनंद से बहुत खुश हो जाएंगे कि अब हम मरने वाले नहीं, उछल उछल करके आप नाचेंगे कि अब तो हम अमर हो गए, अब तो हम कभी भी मरने वाले नहीं हैं। लेकिन घंटे, 2 घंटे, महीने, 2 महीने, साल भर आप नाच लेंगे कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं। जैसे ही आप स्थिर होकर के बैठेंगे, देखेंगे हमारे चारों तरफ तो कुछ भी करने के लिए है ही नहीं, तो आप बोर हो जाएंगे। उसी प्रकार जो ब्रह्म की उपासना करता है, उस ब्रह्म में उस शाश्वतता का अनुभव करते हुए वो कुछ समय के बाद बोर हो जाता है, क्योंकि वहां करने के लिए कुछ नहीं, वहां पर करने के लिए कुछ नहीं होता है। इसी को कह रहे हैं वो बहुत उबाऊ होता है। फलतः वास्तविक आनंद उठाने हेतु भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। फिर वही लोग जो ब्रह्म उपासक हैं, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो ब्रह्म का ज्ञान देती हैं, ब्रह्म को ही सब कुछ मानती हैं, लेकिन वो भी क्या करती हैं? भागवत की कथाओं का शरणागत होती हैं, उनकी ओर मुड़ते हैं, उनके पास आती हैं कथाओं को सुनने और सुनाने के लिए। अब उनके द्वारा जो भागवत कथा का श्रवण किया जाएगा और श्रवण कराया जाएगा, उसमें आपको केवल ब्रह्म और शाश्वतता का अनुभव होगा, लेकिन वास्तविक कृष्ण की लीलाओं का अनुभव आप नहीं कर सकते। जब तक कोई भक्त ना हो, जब तक कोई परंपरा से ना हो, जब तक कृष्ण से प्रेम ना करता हो, तब तक आप भागवत की लीलाओं को सुन करके उसका आस्वादन उस रूप से नहीं कर सकते। जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं है
वे परार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। जो ब्रह्म से नीचे उतरते हैं तो जो भाग्यशाली हो तो भागवत के ओर मुड़ जाते हैं, लेकिन जो उससे कम भाग्यशाली होते हैं वो क्या करते हैं, दुनिया वालों का परोपकार के ऊपर लग जाते हैं। वो बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, समाज सेवा के लिए अन्य क्षेत्र खोलेंगे, वो ये लोग करने लग जाते हैं, वो सेवा करने लग जाते हैं। जैसे अभी बाबा रामदेव को देख लीजिए, तो वो क्या है, वो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जो व्यक्ति नीचे आता है वैसा व्यक्ति परोपकार करना चाहता है, तो बाबा रामदेव जी अभी भी योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का परोपकार कर रहे हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बहुत वर्षों तक हिमालय में रह करके तपस्या की, लेकिन उन्होंने ब्रह्म का ही साक्षात्कार किया। तो पता चल गया कि उसमें आनंद नहीं है, तो वहां से नीचे उतर करके वो देश सेवा की ओर मुड़ जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवत गीता तथा भागवत का दर्शन जो है वो दिव्य है। इससे हमें पता चलता है कि भागवत कैसे दिव्य है और अन्य ग्रंथ जो हैं, अन्य साहित्य जो हैं, वो लौकिक होने के कारण कैसे वो लौकिक ही रह जाते, उनमें दिव्यता नहीं हो पाती। कोई कितना भी सुंदर ग्रंथ को लिख ले, कोई स्वयं ही क्यों ना कोई अलग अलग ग्रंथ को लिख दे। जैसे कि आजकल होता है ना कि भागवत की कुछ कथाओं को लेकर के, जैसे महाभारत के एक अंश को लेकर के अभिज्ञान संकुत्तलम जैसे शास्त्र को लिखा गया, या फिर और भी कालिदास ने लिखा, भवभूति ने लिखा, इस सब शास्त्रों को लिख दिया गया। अलग अलग नाटक लिख दिए जाते हैं आजकल के साहित्यकारों के द्वारा, तो उनको पढ़ करके आप वो आस्वादन का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तम रूप से नहीं लिखा गया। अब रामधारी सिंह दिनकर को देखिए, अब उन्होंने इतना सुंदर लिखा रश्मि रथी, जिसमें कर्ण का बहुत बखान किया गया, लेकिन वास्तव में कर्ण को जैसा बखान किया गया रश्मि रथी में, वास्तव में वैसा नहीं है। कर्ण वास्तव में पापी था, दुराचारी था, लेकिन आजकल का जो समाज है, आजकल का जो साहित्य लिखने वाले हैं, उसी अंश को लेते हैं हमारे ग्रंथों से और उसको विकृत करके फिर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और हम वास्तविक साहित्य को ना पढ़ करके, महाभारत रामायण आदि को ना पढ़ करके, उनके लिखे गए हम साहित्य को पढ़ते हैं और उसी को सत्य मानते हैं, जिससे हमारी बुद्धि जो है और भ्रष्ट हो जाती है। हम कर्ण को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं, कहीं रावण को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं, कहीं कंस को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं, तो ऐसी हमारी बुद्धि बिगड़ जाती। इसलिए हमें वास्तविक रूप से जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, मूल रूप से भागवत गीता, रामायण, भागवत, उसी का अध्ययन करना चाहिए और उसी का भी श्रवण करते रहना चाहिए। तब जाकर के हमारे जीवन में आएगा नवत्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। तब जाकर के हम एक एक पद पे आस्वादन कर सकते हैं, रस का आस्वादन कर सकते हैं। आप सब में किन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, जो बात आप लोगों को न समझ में आई हो। कोई प्रभु जी, माता जी, जिनका कोई प्रश्न हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सब स्पष्ट था प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। मतलब सब समझ में आ गया। जी जी। तब हम लोग कई बार भी एक ही श्लोक को पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई माता जी, प्रभु जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, तो आज हम लोगों ने 2 श्लोक देखा, 18 और 19। 18 में सुध गोस्वामी वही जिज्ञासा करते हैं कि भगवान ने अलग अलग अवतार लिया है, उन अवतारों में जो जो लीलाएं की उनको बताइए, और फिर उन अवतारों के विषय में पूछ करके अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी श्रेष्ठ जिज्ञासा को सुध गोस्वामी के सामने प्रकट कर रहे हैं कि हम बार बार भी अगर श्रवण करें ना, तो फिर भी हम उसमें उबने वाले नहीं हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे, इन अवतारों के बारे में पहले ही वर्णन किया जाएगा और फिर आगे चल करके अलग अलग स्कंदों में उन अवतारों के बारे में विस्तार से सुध गोस्वामी वर्णन करेंगे, और सुखदेव गोस्वामी भी फिर आएंगे। सुखदेव गोस्वामी की जो कथा शुरू होगी वो तो दूसरे स्कंद से होगी। अभी यहाँ पर चल रहा है केवल और केवल अधिकारी। अधिकारी मतलब कि
कि कौन भागवत को सुनता है, कौन नहीं सुनता है, क्या स्थिति है। जैसे भागवत गीता है तो उसके 5 विषय होते हैं। सबसे पहला विषय भगवत गीता का क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 जो हैं गीता के विषय हैं। उसी प्रकार भागवत के 10 विषय हैं। स्थानु है, पोषण है, सर्ग है, विसर्ग है, निरोध है, लीला है, अधिकारी है, 10 प्रकार के विषय हैं। तो पहला स्कंद जो है मुख्य रूप से अधिकारी को दर्शाता है कि कौन अधिकारी है कथाओं को सुनाने का। तो वह पूरा का पूरा विषय जो है प्रथम स्कंद के ऊपर चलता है। फिर सर्ग और विसर्ग, जहां पर सृष्टि की वर्णन आएगी उसको सर्ग कहते हैं। सर्ग मतलब प्रथम सृष्टि और विसर्ग मतलब दूसरी सृष्टि। तो दूसरे स्कंद में विस्तार से सृष्टि का वर्णन है कि कब कौन सी सृष्टि की गई, और फिर उसके बाद की सृष्टि, ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि की जाती है उसको सर्ग कहते हैं। और फिर प्रकृति के अंदर आकर के जो और सृष्टि विस्तार की जाती है मनु शत्रुपा के आगे, वो सब विसर्ग कहलाती है। सबको जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन विषयों को हम विस्तार से समझते जाएंगे कि हम क्या श्रवण कर रहे हैं, उसके मूल में क्या है, भागवत का किस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।